बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इल्म सीखो और लोगों को सिखाओ, फ़राइज़ सीखो और लोगों को सिखाओ, कुरान सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि इंसान हूँ जो उठा लिया जाऊँगा, इल्म भी अनकरीब उठ जाएगा और फितने ज़ाहिर होंगे जिनकी वजह से शरीयत इस्लामिया से नावाकिफ़ियत हो जाएगी। हत्ता कि दो शख्सों में इख्तिलाफ होगा तो उनको कोई ना मिलेगा जो अहकाम शरीयत के मुताबिक उनके दरमियान फ़ैसला कर दे। कसीर बिन कैस कहते हैं कि मैं एक मरतबा अपने वालिद हज़रत अबू दरदा के साथ दमिश्क की जामा मस्जिद में बैठा हुआ था कि अचानक एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा कि अबू दरदा, मैं आपके पास हुज़ूर अकरम के शहर मदीना तैयबा से आया हूँ, सिर्फ़ एक ऐसी हदीस हासिल करने के लिए जिसके बारे में मुझे मालूम हुआ है कि आप उसे बराए रास्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं और मैं किसी दुनियावी काम की वजह से नहीं आया। हज़रत अबू दरदा ने कहा, बेशक मैंने हुज़ूर अकरम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स इल्म के उसूल की राह में चला, अल्लाह ताला उसे जन्नत के रास्ते में से एक रास्ते पर चलाता है, और बेशक मलाइका अपने परों को तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए बिछाते हैं और आलिम के लिए ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ मग़फ़िरत की दुआ करती हैं और मछलियाँ पानी के पेट में। और बेशक आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसे है जैसे चौदवी के चाँद की फ़जीलत सारे तारों पर। और बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं और अंबिया इल्म को मीरास बताते हैं, बस जिसने उसे हासिल कर लिया तो उसने पूरा हिस्सा हासिल कर लिया। इस हदीस से कई बातें मालूम होती हैं। पहली बात, इल्म दीन सीखने के लिए सफ़र करना, और आदमी सिर्फ़ एक हदीस सुनने के लिए मदीना मुनव्वरा से रख्ते सफ़र बांधकर दमिश्क पहुंचा, और इल्म के लिए रख्ते सफ़र बांधने के बहुत फ़ज़ाइल भी हदीस में आए हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वो इल्म के उसूल के लिए अल्लाह के रास्ते में चले, मगर ये कि अल्लाह उसकी वजह से उसके रास्ते जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है, और जिसने इल्म में काहिली और ताख़ीर की तो उसका नसब उसे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। दूसरी बात, इस हदीस शरीफ से यह भी मालूम हुई कि जो आदमी इल्म हासिल करता है तो नूरानी मखलूक उसके एजाज़ के लिए अपने पर बिछाती है। तीसरी बात, इस हदीस शरीफ से ये भी मालूम हुई कि ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक उस तालिब इल्म के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। तरी और खुशकी की सारी मखलूक उस इब्ने आदम को दुआ में याद रखती है। चौथी बात, इस हदीस से ये भी मालूम हुई कि आबिद पर आलिम की फ़जीलत ज़्यादा है, और एक हदीस शरीफ में है कि आबिद की पूरी रात की इबादत से आलिम की नींद बेहतर है। और मशहूर वाला हदीस में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसी है जैसी चौदहवीं के चाँद की फ़जीलत सारे सितारों पर। और ये बात तो अज़हर मिन शम्स है कि रोशनी के एतबार से आम चाँद की फ़जीलत है सितारों पर, तो चौदहवीं के चाँद को तो बतरीक़ औला फ़जीलत हासिल होगी। पाँचवीं बात, इस हदीस शरीफ से ये भी मालूम हुई कि उलमा किराम अंबिया के वारिस हैं, और अंबिया तो दिरहम दिनार नहीं छोड़ते, सिर्फ़ इल्म ही को छोड़ते हैं, तो ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आज से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि उसे लोगों के दिलों से खींच ले, बल्कि उलमा की उठ जाने यानी वफ़ात से इल्म उठ जाएगा। यहाँ तक कि जब कोई आलिम नहीं रहेगा तो लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे, चुनाचे उनसे मसाइल पूछे जाएंगे तो वो बग़ैर इल्म के फतवा देंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह हमें सही इल्म अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियो सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।